मैं हूं डॉक्टर अमजद अली खान और मैं आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं एक बहुत ही दिलचस्प और अहम टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्यो एंड हर्ब्स के ऊपर कि होम्योपैथी का हर्ब्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ। क्या होम्योपैथी के अंदर भी जड़ी बूटियाँ ही इस्तेमाल होती हैं? ये जो मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात की डिस्पेंसरी में जुड़ी हुई तरतीब वाइज सब्ज़ या सुर्ख रंग की शीशियाँ जिनके अंदर कतरे भरे हुए हैं, आखिर क्या है इन कतरों का राज और इनमें क्या चीज़ पोशीदा है। और बहुत सारे अनपढ़ लोग ये सवाल भी करते हैं कि ऐसा क्या है कि होम्योपैथ हर मरीज़ को कतरों की ही शक्ल में दवाई क्यों देता है। क्या वो सारी दवाइयाँ एक ही हैं या एक ही दवाई वो सब मरीज़ों को दे रहा है? क्या उसके पास कोई ऐसी दवाई या ऐसा शिफाई फार्मूला उसके हाथ लग गया है कि वो हर किसी को पानी के कतरे डाल के दे रहा है? क्या वो हर्ब्स या जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं करता? होम्योपैथी क्या है ये तो मैं बहुत पहले अपने चैनल में बता चुका हूँ और आज हम इस टॉपिक में जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है होम्यो और हर्ब्स। जी हाँ, इन कतरों या ये कतरे अपने पीछे एक बड़ी फ़िलासफ़ी रखते हैं। जी हाँ, ये कतरे एक पूरे प्रोसेस से मारदे वजूद में आते हैं और वही प्रोसेस मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे एक हकीम एक जड़ी बूटी का अर्क निकालता है और अर्क निकाल के फिर उसका गाढ़ा अकवाम बनाने के लिए शरबत बनाता है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारी मेडिसिन, बल्कि 85 या 90% होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो हर्ब से माखज़ हैं। होम्योपैथी का भी हर्ब्स के ही साथ गहरा ताल्लुक़ है और अगर आप एक हकीम हैं तो आप होम्योपैथी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि सेम वही जड़ी बूटियाँ जो कि हुक्मा अर्कियात में, माजून में या मुख्तलिफ अशगाल में अद्वियात के तौर पे अपने मरीज़ों पर अप्लाई करते हैं, सेम वही मेडिसिन से हम ये कतरे बनाते हैं। या जो बड़ी बड़ी लेबॉरेटरीज़ हैं वो ये कतरे बना रही हैं। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि होम्यो बिलाशुबा हर्ब से ही निकला हुआ एक तरीका इलाज है। उसकी मिसाल हमारे यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ वैसे तो होम्योपैथी के अंदर यूज़ हो रही हैं जो हर्ब्स की शक्ल ही है, लेकिन थोड़ा सा हमारे तरीका इस्तेमाल और हुक्मा के तरीका इस्तेमाल में फ़र्क है। मिसाल के तौर पे हम नीम को लेते हैं, नीम एज़ा डायरेक्टा इंडिका, एज़ा डायरेक्टा इसको हम लेते हैं, नीम को लेते हैं तो हुक्मा हजरात इसका सत निकाल के रसौत बनाते हैं, जिसको रस बोलते हैं वो बनाते हैं। तो हम इसको लेके, नीम को लेके तो इसको स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में डाल देते हैं। अब मैं तो नहीं बनाता, खैर मदर टेंचर, मैं ये आपको जस्ट बताने के लिए आपसे शेयर मालूमात के तौर पे आपसे बता रहा हूँ कि जो पीछे बड़ी कंपनियाँ हैं होम्योपैथी की पोटेंसिया जो बना रही हैं या मदर टेंचर्स कैसे वजूद में आते हैं। ये तो बात तय हो गई कि हर्ब्स का होम्यो के साथ गहरा ताल्लुक़ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन हर्ब्स को ऐसा क्या प्रोसेस से गुजारते हैं कि इन हर्ब्स के कतरे बन जाते हैं और क्या है इन कतरों का राज। दरअसल नीम की मैंने आपको मिसाल दी। हमारे यहाँ नीम की एक ख़ास मिकदार ली जाती है और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में उसको डाला जाता है। 6 से 9 हफ्ते तक उस शीशे के जार को ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर सूरज की रोशनी ना पहुँच सके, यानी ज़ेरे ज़मीन तहखाने बनाए जाते हैं और उनमें वो मेडिसिन रख दी जाती है, नाम और डेट लिखकर। जब 6 से 9 हफ्ते पूरे होते हैं
और उन मेडिसिन्स को रोज़ हिलाया जाता है, उन हर्ब्स को रोज़ हिलाते हैं वो। यानी माना जैसा कि हमने नीम के पत्ते लिए और अल्कोहल में डाल दिए। अब इसका प्रोसेस हुआ 6 से 9 हफ्ते के बाद हमने उस अल्कोहल को देखा कि उसकी रंगत सारी की सारी चेंज हो गई और नीम के अंदर वो जो क्लोरोफिल था या जो नीम की असल माहियत थी, आपको पता है जो अल्कोहल है ये किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर देता है, उसकी माहियत और शक्ल को चेंज कर देता है और उसको गला सड़ा के उसका जो उसके अंदर बेसिक चीज़ है उसको निकाल लेता है। तो जब 6 से 9 हफ्ते पूरे होते हैं तो फिर उसको फिल्टर कर लिया जाता है, जिससे नीम का मदर टेंचर बन जाता है, जिसको एजा डायरेक्टा इंडिका बोलते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे यहाँ अल्फा अल्फा बनता है, जो कि आम लूसन घास है, जो कि घोड़ों को डालते हैं लोग, जानवरों को डालते हैं। हम उसको लेके इसी अमल से गुजारते हैं और अल्फा अल्फा बनता है। सेम इसी तरीके से हम जई को लेते हैं या जिसको जौ बोलते हैं उसको लेते हैं और उसको थोड़े से पानी में भिगो कर रखते हैं, फिर अल्कोहल में डालते हैं तो वो एवना स्टाइवा बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हुक्मा के हमारे हिकमत के अंदर एक हर्ब्स है जिसको अश्वगंधा या अश्वगंधा बोलते हैं। वो आम जड़ी बूटी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे उसकी एक पिक लगा दूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। तो वो हमारे यहाँ आम पाई जाती है, बल्कि मैं कोशिश करूँगा किसी वीडियो में आपको वो हर्ब्स ला के दिखाऊँ कि वो यहाँ हमारे मुल्क में आम पाई जाती है। तो अश्वगंधा इसी तरीके से उसकी जड़ें या उसके पत्ते लेके उसको अल्कोहल में डाल देते हैं और उससे अश्वगंधा मदर टेंचर बन जाता है। सेम इसी तरीके से हमारे यहाँ हींग ले लें जिससे एसिड फोडिया बनता है। देखें ये सारी चीज़ें हर्ब्स में भी यूज़ हो रही हैं, मतलब हिकमत में भी यूज़ हो रही हैं और होम्योपैथी में भी यूज़ हो रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप लोग इनके मशरूबात, माजून, काढ़े, कैप्सूल, टेबलेट बनाते हैं और हमारे पास एक ही कुलिया है। हम इसका मदर टेंचर बनाते हैं और उस मदर टेंचर से फिर आगे पोटेंटीज करके पोटेंसी बनाते हैं। और रहा जहाँ तक हिकमत का सवाल, तो उनका एक अपना एक कुलिया और तौर तरीका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिकमत का जो तौर तरीका है वो अलग है और वो नो साइड इफ़ेक्ट होता है। हिकमत में कहीं ना कहीं फिर भी आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेगा और बहुत हद तक मिलेगा। उसकी ज़िंदा मिसाल, अगर आप आर्सेनिक एल्बम जिसको संखिया बोलते हैं उसका आप इस्तेमाल करवाएंगे तो लामहला वो अंदर जाके ज़ख़म कर सकता है, कोई नुकसान कर सकता है, इंसानी जिस्म में पेचीदगी पैदा कर सकता है। और यहाँ अगर हम होमियो में एक नज़र झांकते हैं और होमियो की बुकों की वर्क गर्दानी करते हैं तो हमारे यहाँ तो आर्सेनिक एल्बम जैसा जहर 30 पोटेंसी में हम पैदा होने वाले बच्चों को भी दे रहे हैं। नेक्सवमीका जैसे कुचले जैसे जहर को हम बगैर किसी हिचकिचाहट के यूज़ कर रहे हैं। तो ये है होमियो का कमाल। हम ये चाहते हैं कि दवाई को लतीफ़ करके उसको पोटेंटीज करके चलाएं और दर हकीकत हिकमत में वो चीज़ खुद पाउडर करके खाम हालत में ही खिला दी जाती है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में हिकमत की तंज के लिए नहीं आया, वो एक पूरी थ्योरी है और वो मुसलमानों का छोड़ा हुआ असासा है और मैं तिब पर यकीन रखता हूँ। लेकिन एज ए नॉलेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक है चीज़ से इस तरीके से काम लेना कि उस चीज़ को खुद खा लेना, निगल लेना, और एक है कि उस चीज़ के अंदर वो जो शिफाई राज है उसको किसी तरीके से निचोड़ लेना। फिर क्या होता है कि उस दवाई का फासिद फुजला जो मादा होता है वो जिस्म इंसानी में नहीं जाता, हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं और आगे पोटेंटीज करके चलाते हैं। और होमियो और हर्बल जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं है। होमियो में भी हर्बल का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं अल्फा अल्फा के नाम पे, कहीं एसिड फोडिया के नाम पे, कहीं एवनास्टाइवा के नाम पे, कहीं अश्वगंधा के नाम पे, कहीं ब्राह्मी मदर टेंचर के नाम पे, और भी बहुत सारी मेडिसन्स हैं, कहीं अशोका के नाम पे। तो बहुत सारी मेडिसन्स ऐसी हैं जो हर्ब से बनाई जा रही हैं और वही चीज़ें हमारी आयुर्वेद या तिब में भी यूज़ हो रही हैं।
तो हर्ब्स और हिकमत में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप एक हकीम हैं तो आप भी होम्योपैथ बन के होम्योपैथी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं।